तो इसमें टच काम नहीं कर रहा है। क्लाइंट का कहना है उसने दूसरा फोल्डर भी लगा के देख लिया। डीसी आपको बताएगी कि आपको कहाँ पे चेक करना है। जैसे कल हमने किया, एक आफ्टर पावर आ रहा था, तो जो पहले जंप थी उस पर 2300 की, फिर हमने एक कैपेसिटर निकाला 3 वोल्ट का, तो फिर भी एक कैपेसिटर और निकला, फिर उस पर 600 की जंप आई, और ये उसी कस्टमर की डिस्प्ले है। तो अभी इसका टच काम करने लगा है, सर ने अभी सही करा है इस फ़ोन को। क्लैपिंग। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो लाइव क्लास से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें हमारे पास एक iPhone 12 है, आप देख सकते हैं। तो इसमें टच काम नहीं कर रहा है। क्लाइंट का कहना है उसने दूसरा फोल्डर भी लगा के देख लिया है। डायग्नोज करें भाई से? जी सर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके नॉलेज की है। जैसे 12 सीरीज़ में जाते हैं आप, 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ में, अगर ये ALS का पत्ता, जो ऊपर वाला पत्ता मैं लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर ALS का पत्ता है ये वाला, कई बार जब ये पत्ता आप नहीं लगाएंगे तो आपका सर्किट पूरा ओके होने के बाद भी डिम लाइट आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास क्लाइंट का डायरेक्ट सेट आया एक, जो 12 है, 12 प्रो है, 12 मिनी है, 12 प्रो मैक्स है, या 13 में से कोई सेट है, तो इसमें क्या होगा कि जब आप ऑन करेंगे तो एप्पल लोगो तो नॉर्मल दिखेगा, उसके बाद लाइट चली जाएगी। चली जाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी डिम। तो उस कंडीशन में अगर बंद सेट है वो, तो इसका मतलब उसका हो सकता है ALS पत्ता कट गया है, या फिर ALS पत्ते में पानी है, या फिर ALS पत्ता जो है लगा हुआ ही नहीं है। तो पहले आपको ये देखना है, इसमें बोर्ड में काम नहीं करना है पहले। अगर वो लगा हुआ है फिर भी नहीं होता है, तो जैसे 12 मिनी में लास्ट टाइम हमने ग्राफिक IC बदली है इनके सेट में, तो वो करना पड़ सकता है। देख लेते हैं दूसरी डिस्प्ले अभी हमने इस पर लगाई है, तो स्क्रीन तो आ रही है अभी। अभी टच चला के देखते हैं यहाँ पर पहले। तो अभी इसके दूसरे स्क्रीन पे भी स्क्रीन नहीं आ रही है। इसका मतलब फोल्डर का इशू तो नहीं है, कस्टमर सही बोल रहा है कि उसने फोल्डर बदल के देख लिया है। यानी अब बोर्ड पे चेकिंग करनी पड़ेगी अपने को। पहला स्टेप क्या करें? कनेक्टर चेक करेंगे। कनेक्टर पे GR हो सकता है, हमारे कनेक्टर पे GR में कुछ अब नॉर्मल मिले। तो इसका डिस्प्ले कनेक्टर और टच कनेक्टर दोनों अलग अलग है, 2 पत्ते हैं इसमें। ये डिस्प्ले का है और ये टच का है। अभी हमारे पास सिर्फ टच का इशू है, तो हम टच वाले कनेक्टर पे GR चेक करेंगे। देखो, किसी भी चीज़ को चलने के लिए या तो सिग्नल की प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा होगा, या वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम GR चेक करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर काम करना है। तो मल्टीमीटर भी हमारे पास ऑन है, और इसका बिट मैप खोल देते हैं। तो ये है हमारे पास कनेक्टर। अगर इस कनेक्टर को देखें तो इसमें कोई भी पिन शुरू से लेकर एंड तक वो ग्राउंडिंग नहीं है नहीं। यानी इसकी कुछ सप्लाइयाँ जो हैं वो CPU से हैं, और कुछ सप्लाइयाँ जो हैं इसके बूस्ट वोल्टेज होंगे। तो इसे हम टैग करते हैं। मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है मुझे कि इसमें से एक पिन तो सिर्फ OL है, बाकी सब पे GR होनी चाहिए, है नहीं? ग्राउंडिंग तो किसी पे नहीं है ना। तो अभी हमें ये देखना है सिर्फ हमारे पास क्या है। पूरा बोर्ड खोलने की जरूरत नहीं है, कनेक्टर तो हमारा ऊपर ही है। ये बताइए पहली पिन, अरे बताइए पहली पिन GR, दूसरी OL है, एक तो OL आनी है ना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं GR। यानी इधर के पिन में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखी मुझे। नीचे वाली पिन पे देखते हैं, इधर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं ग्राउंड आ रही है, और नवी देखना, नवी ठीक है। एक पिन ग्राउंड आ रही है मेरी अभी, 8वीं। क्या उसमें ग्राउंड है वो पिन? इसमें देख लेते हैं अभी हम। ये वाली पिन 3 नंबर की
ये वाली पिन जो है मेरी ग्राउंड आ रही है, ये वाली पिन ग्राउंड आ रही है मेरी, जबकि इस पर GR आनी है। अब ये पिन है क्या, देखो जो आपका 12 प्रो है या 12 है, दोनों में से एक कोई भी सेट है आपके पास, तो टच के लिए एक बूस्टर लगाया गया है इसमें। वो बूस्टर जो है वो पहले VDD मेन की लाइन लेगा और उसे कन्वर्ट करेगा 5.5 में, उसके बाद एक LDO लगाया गया है जो 5.5 को कन्वर्ट करता है 5.1 में। तो ये जो लाइन है ये 5.1 की लाइन है इसकी। यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे होंगे, अगर मैं JC पे दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। JC दिखा दूँ आपको एक बार, उससे ना आपको सही समझ में आ जाएगा। ये वाली पिन है, देखो कितना वोल्ट लिखा है 5.1। अब मैंने जब यहाँ टैग किया तो या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा होगा, है नहीं, या फिर यही कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या तो। और इससे अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक ये कैपेसिटर आया, या तो ये वाला शॉर्ट हो सकता है, दोनों में से एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ये LDO की बॉल जो है इसे ग्राउंडिंग से मिल रही हो, ये भी हो सकता है। इससे पहले वाला जो 12 हमने किया था उसमें क्या था, इसका आउटपुट शॉर्ट नहीं था, अभी क्या आ रहा है इस LDO का आउटपुट शॉर्ट आ रहा है। इससे पहले वाला जो किया था हमने उसका इनपुट शॉर्ट आ रहा था, जिसमें हमने वो कैपेसिटर हटाया था ये वाला। तो अभी हम देखते हैं कि ये वाला कैपेसिटर जो एक बोर्ड पर जो है ना, इस बोर्ड पर जो दिया गया है वो सिर्फ एक ही कैपेसिटर दिया गया है, ये वाला। तो पहले हम इसे हटाएंगे और देखेंगे कि अगर मेरी GR नॉर्मल हो गई तो इसका मतलब टच चलेगा, और अगर नॉर्मल नहीं हुई तो फिर मुझे LDO में भी जाना पड़ेगा उसमें। तो ट्राई करें पहले। ये देखो ये है वो कैपेसिटर, इसके दोनों साइड देख लेते हैं पहले। ये वाली साइड और इधर वाली साइड ग्राउंड आ रही है दोनों साइड। तो इससे क्या हो रहा है कि जो 5 वोल्ट जो आना है टच को वो ग्राउंड हो रहा है, जिसकी वजह से वो टच काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसे हटा के देखें एक बार, इसके प्रिंट पे चेक कर सकते हैं। अभी हम पहले दोनों पे ग्राउंडिंग था, हो सकता है अभी भी दोनों पे ग्राउंडिंग आए, हो सकता है एक पे GR और एक पे ग्राउंडिंग आ जाए। अगर एक पे GR आ गई तो टच चलना चाहिए फिर मेरा। ये बताइए क्या है अभी, और ये बताइए GR आ गई, इसका क्या मतलब है, अभी टच लगा के देखे तो चलना चाहिए ना। ये वैसे 12 प्रो में कॉमन फॉल्ट है ये। अभी हमने उसी कस्टमर वाली डिस्प्ले लगाई है, पहले उसी पे चेक करेंगे, अगर उस पर नहीं चली फिर अपनी वाली लगाएंगे। हो सकता है उसकी डिस्प्ले भी खराब हो, देखें ट्राई करके। और ये उसी कस्टमर की डिस्प्ले है। कितना आसान है सर, बहुत आसान लग रहा होगा। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप मल्टीमीटर को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, आप GR को समझ पा रहे हैं कि कोई लाइन अगर ग्राउंड है तो उसकी लाइन का कंपोनेंट शॉर्ट है, और अगर कोई लाइन OL है तो उसकी लाइन का FL या कॉइल कोई निकल गई है, तो वो कंडीशन से आप बहुत ईजिली करने लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, देखो रिपेयरिंग जो है ना दो तरह की आएगी, या तो सेक्शन वाइज आएगी। सेक्शन वाइज रिपेयरिंग बहुत ईजी रहती है, उसमें आपके पास ना एक जोन होता है काम करने का। लेकिन जब सेट डेड आता है तो उसके लिए कोई जोन नहीं होता। तो जब जोन नहीं होता तो आपको DC से जोन बनाना पड़ता है। DC आपको बताएगी कि आपको कहाँ पे चेक करना है। जैसे कल हमने किया, एक आफ्टर पावर आ रहा था, तो जो पहले जंप थी उस पर 2300 की, फिर हमने एक कैपेसिटर निकाला 3 वोल्ट का, तो फिर भी एक कैपेसिटर और निकला, फिर उस पर 600 की जंप आई, फिर हमने वो भी निकाला तो फिर एक और जंप आई 400 450 की, फिर हमने SOC का निकाला तो वो नॉर्मल बूट हो गया। लेकिन फिर भी उस पर ग्राफिक्स नहीं आई, लाइट नहीं आई, तो फिर हमने ग्राफिक्स के लाइन चेक की तो उसमें हमें पता चला एक लाइन OL भी थी। अगर हम उस पर डायरेक्ट IC लगा देते तो क्या ग्राफिक चलती? तो हमने पैड वैल्यू लेनी भी अनिवार्य करी। पैड वैल्यू से हमें पता चल गया कि उसकी कॉइल भी खराब है। फिर हमने कॉइल दूसरी लगाई, फिर IC दूसरी लगाई, तो वहाँ पे ग्राफिक आ गई। फिर क्या नहीं चला था उसका, टच नहीं चला। फिर हमने फिर कनेक्टर पे गए और टच की GR चेक की तो हमें 2 लाइनें OL मिली, एक तो CPU वाली और एक चेस्टनेट की 5.7 मेसन वाली लाइन। क्योंकि आपको पता है 6 और 6 प्लस में टच IC अलग है, लेकिन उससे ऊपर 6S प्लस 7 8 इन सभी सेटों में चेस्टनेट ही मेसन है और मेसन ही चेस्टनेट है, यानी टच को भी वही कंट्रोल कर रही है। तो हमने उस IC की लाइन चेक की तो हमें वो मिल गया। तो रिपेयरिंग इतनी टफ नहीं है जितनी समझ रखी है, लेकिन हलवा भी नहीं है भाई। और कोई सोच रहा है हलवा है कि बस कोई भी कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब जैसे ये सेट है कस्टमर का, ये मार्केट में भी दिखाया, तुम्हारे सामने आया था बच्चा क्या बोला कि मैंने दूसरा फोल्डर भी लगा के देखा, और अभी हमने दूसरा फोल्डर लगा के देखा तो सच में नहीं चल रहा था उसका दूसरा फोल्डर। ऐसा नहीं कि उसने झूठ बोला है,
लेकिन सिर्फ एक कैपेसिटर हटाने से कहाँ कहाँ दिखाया था, क्या क्या प्रॉब्लम थी इसमें? मैं फ़ोन लेके आया था, इसमें टच काम नहीं कर रहा था और इसमें डिस्प्ले डाली थी मैंने, और डिस्प्ले डालने के बाद इसका 2-3 महीने चली और टच चलना बंद हो गया। दूसरा फोल्डर लगा के देखा तब भी टच नहीं काम करता था, तो अभी इसका टच काम करने लगा है। सर ने अभी सही करा है इस फ़ोन को। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।